हेलो नमस्ते, स्वागत है इस वीडियो में। कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में बात करने वाला हूं कांतारा मूवी चैप्टर 1। इसका फुल स्टोरी बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कांतारा मूवी मैं देख चुका हूं, एक बहुत अच्छा मूवी है। इसमें ऋषभ शेट्टी और इसमें रुक्मिणी रोल की है। तो इस मूवी का जो ऋषभ शेट्टी है वो मेन रोल में है। वो खुद राइटर है, खुद डायरेक्टर है, खुद एक्टिंग भी किया है। तो ज़बरदस्त एक आदमी ने इतना सब कुछ किया है। इस मूवी का स्टोरी है, एक शुरुआत होता है, एक राजा होता है। वो राजा बहुत ही पावरफुल होता है, विजेंद्र नाम होते हैं, और उसके पास सब कुछ रहता है, कोई चीज़ की कमी नहीं होता है उसके पास। धन दौलत शोहरत सब चीज़ जो चाहिए सब कुछ था उसके पास। तो एक दिन क्या हुआ था, वो समुद्र में स्नान कर रहे थे, वो और उसका छोटा एक बेटा था, वो भी समुद्र में नहा रहे थे। और उस किनारे पे एक बूढ़ा होता है, वो मछली पकड़ रहे होते, मछली मार रहे थे समुद्र में। तो सेना लोग क्या होते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उसको लाते हैं। और सेना लोग जब उसको मारना चाहते हैं तो राजा बोलता है कि नहीं, इसको मत मारो। तो घसीट के ले जाते उस बूढ़े को। तो उस बूढ़े को पैकेट में से, जेबी में से क्या होता है, कुछ गिरते हैं। तो राजा को नज़र पड़ता है इसके क्या है ये। तो वो रहता है जड़ी बूटी रहता है, लौंग, ऐसा कुछ बहुत सारे, हल्दी अदरक, बहुत सारे और भी बहुत अच्छा सुगंध देने वाला वो जड़ी बूटी रहता है। तो राजा पूछते हैं उस बूढ़े से कि ये क्या है, कहाँ मिलता है। तो बूढ़े बताते हैं कि ये कांतारा में पाया जाता है। क्या है कांतारा, तो ईश्वर का मधुबन। तो राजा को लोभ जग जाता है मन में कि मेरे पास तो सब कुछ है, बस कमी है तो ये चीज़ का, बस ये भी हासिल करना है मुझे। तो वो निकल पड़ते उस रास्ते पे कि अब कांतारा को भी जीतना है, हासिल करना है। और ये वो जड़ी बूटी के लोभ की वजह से तो निकल पड़ते हैं, घोड़े लेके, कुछ सैनिक लेके निकल जाते हैं। और उसका छोटा बेटा भी रहता है और वो भी रहता रहा राजा, और निकल जाते हैं कांतारा पे अटैक करने के लिए। तो कांतारा पे अटैक जब शाम के टाइम हो जाता है, कांतारा पे अटैक जब करते हैं, जब आग लगा देते हैं, तो वहाँ पे एक आग में ज्वाला में देखते हैं कि वो दैव एकदम पंजुलिनी जो होते हैं, जो भगवान गॉड होते हैं, वो प्रकट होते हैं वहाँ पे। जैसा लगता है कि साक्षात प्रकट हो गए वहाँ पे। तो वहाँ पे राजा को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं दैव ने। और उसका जो छोटा बेटा होता है वो कैसे भी करके जान बचा के भाग जाते हैं। फिर वो कभी उस जंगल में आते नहीं हैं। जब वो राजा बड़ा हो जाते हैं, राजा बन जाते हैं, फिर उसका 2 बच्चे होते हैं, एक पुत्र एक पुत्री। एक पुत्र होते हैं जिसका नाम होता है राजशेखर, राजा का नाम कुलशेखर, और राजा खुद का नाम होता है राजशेखर। तो राजशेखर राजा का नाम, उसका एक बेटा कुलशेखर, एक बेटी भी होते हैं। उसका नाम है, उसमें फिल्म में नाम होते हैं, हीरोइनी का नाम है रुक्मिणी। तो जब राज सिंहासन ये सब संभालने के बाद उसका बेटा भी बड़ा हो जाता है। जब बेटा बड़ा होता है तो राजा सोचते हैं कि अब क्यों ना अब जो राज सिंहासन है अपने बेटे को दे दिया जाए। तो क्या करते हैं, जो राजा होता है राजशेखर, वो अपने बेटा कुलशेखर को राजा बना देते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मन में आश्चर्य लगता है कि यार राजा तो अभी तो बहुत इस उम्र में ही तो अभी तो काम कर सकते थे, लेकिन आप राजगद्दी क्यों छोड़ दिया, अपने बेटे को क्यों बना दिया। तो कुछ लोग से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो राजा बोलते हैं कि जो काम मैं नहीं कर सका, हो सकता है मेरा बेटा कर दे, क्योंकि मैं उसके पीछे हूँ। क्योंकि अभी भी उसके मन में रहता है कि उसको कांतारा जीतना है, हासिल करना है कैसे भी करके, वो कांतारा को भूला नहीं होता है। तो राजा बन जाते हैं उसका बेटा राजशेखर, कुलशेखर। ऐसे ही दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे थे कि पार्टी खिलाओ, तो तुम राजा बन गए। राजा, वो जो राजा होता है उसका दोस्त सब होते हैं, बोलता है आप पार्टी उटी खिलाओ, तो तुम राजा बन चुके हो। तो राजा बोल दिए, कुलशेखर बोलते हैं कि सारा युद्ध तो मेरे पिता के समय में ख़त्म हो गया, कोई युद्ध बचा ही नहीं है, तो क्या मज़ा नहीं आ रहा है। तो सोचते हैं कि यार कांतारा, चलिए इस पे देखते हैं, इस पे अटैक करते देखते क्या होते हैं। तो कुलशेखर निकल जाते हैं अपने कुछ सैनिक एक टुकड़ी लेकर कांतारा पे चढ़ाई करने के लिए, और उसके दोस्त भी रहते हैं।
साथ में निकल जाते हैं। और जब कांतारा वन में प्रवेश करते हैं तो तुम पी रहे होते हैं कुलशेखर। और जब अंदर प्रवेश करते, कुछ दूर अंदर जाते हैं तो शिकार सब देखते हैं। कुछ बंदर रहते हैं, हरिन रहते हैं। तो राजा खुद निशाना लगाते हैं तो एक बंदर मरते हैं, नीचे गिरते हैं। जब उसको लाश को ले जाते हैं शिकार को, वहाँ है ही नहीं। फिर दूसरा हरिन को मारते हैं तो वो भी मर तो जाते हैं, लेकिन उसका लाश नहीं मिलता है। उसको लगता है क्या है, तो एक उसमें एक फैलाया रहता है कि इसमें कांतारा में ब्रह्म राक्षस रहते हैं और वही कांतारा को रक्षा कर रहे हैं। तो इन लोग को लगता है कि वो ब्रह्म राक्षस आ चुका है, अब शायद हम लोग को ऊपर अटैक होगा। तो सैनिक लोग सलाह देते हैं कि राजा की भागना चाहिए। जब ये सुनते हैं कि राजा, तो कुलशेखर वहाँ से फरार अपने दोस्त के साथ, सैनिक फंस जाते हैं बीच में, सैनिक नहीं भाग पाते हैं। तब तक वहाँ पे ऋषभ शेट्टी का एंट्री होता है। तब तक ऋषभ से उसका सैनिक लोग सबको, जो राजा का सैनिक होते हैं, उस सबको मार देते हैं। सिर्फ एक सैनिक जिंदा रहता है, तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको लेके जाते हैं अपने ऋषभ शेट्टी जो होता है बर्मन। उससे पहले होता है कि राजा का जो ऋषभ शेट्टी का जन्म कैसे हुआ होता है कि एक कुआं जैसा होता है, कुआं, और कुआं के अंदर में ऋषभ शेट्टी मिलता है। और उसको एक शेर होते हैं, बाघ, वो उसको रक्षा कर रहे होते हैं। और वहाँ से जब बच्चा चिल्लाते हैं तो वहाँ के जंगल के आदिवासी लोग होते हैं, वो लोग दौड़ के आते हैं और उस बच्चा को कुआं से निकालते हैं। तो ये ऋषभ शेट्टी का ऐसा जन्म हुआ था। तो उस जंगल में ही बड़ा हुआ था, सब कुछ सीखा हुआ था, शिकार उकार सब। तो ऐसे तो फिर ऋषभ शेट्टी जब पहुँचते हैं अपने वहाँ पे, उसको लेके एक सैनिक को जिंदा, तो बोलते हैं कि ये कौन है, कहाँ से लाया है। तो बोलते कि उसके अनुमान हो जाते हैं, उसके आदमी जो उसके कम्युनिटी के रहते लोग उन लोगों को पता चल जाता है कि ये सैनिक है, राजा के आदमी, राजा आए थे देखने। तो ऋषभ शेट्टी के दिमाग में आता है कि वो लोग हमको देखने आए थे, तो हम भी इसको देखने हम भी जाएंगे। तो अब तो उस सैनिक को पकड़ लिया रहता है, कि बोलता है कि मुझे भी ले चलो अपने राज दरबार, हम भी देखेंगे तुम्हारा राज दरबार कैसा है। तो सैनिक डर जाते कि अगर हम लेके गए तो हम मारे जाएंगे, ये ज़्यादा पकड़े जाएंगे, तो राजा हमें छोड़ेंगे नहीं, मार देगा। तो ऋषभ शेट्टी ने दिमाग सोचता है कि है आइडिया एक पास, जितने मरे हुए सैनिक हैं सबका ड्रेस अपने सैनिक को पहना देते, खुद भी पहन जाते हैं, ताकि पता ना लगे कि हम लोग जंगल में रहने वाले आदिवासी है, जंगली है, सैनिक ऐसा लगे। तो सैनिक का ड्रेस पहन लेते हैं, उस सेना के साथ उस राज दरबार में एंट्री कर लेते हैं। अगर उस एक सैनिक जिंदा नहीं रहता तो फिर राज दरबार में एंट्री करना बहुत मुश्किल होता। और जो एक सेना था और उसी ने ये करवाया, एंट्री हुआ। जब कुछ देर अंदर गया तो एक कंस्ट्रक्शन बन रहा था, वहाँ पे महारानी खुद थी जो राजा की बेटी थी, तो कंस्ट्रक्शन करा रहे थे। तो वहाँ पे ऋषभ शेट्टी पहुँचते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, बिरहनी का अटैक हो जाता है। बिरहनी अटैक करते हैं, सब भागम भाग होता है, इधर उधर भाग रहे होते हैं। तो ऋषभ शेट्टी ने हीरोइनी को बचा लेते हैं। एक कुछ ऐसा होता है जो ढककर उसको कवर करके हीरोइनी को बचा लेते हैं एक बिरहनी से काटने से। तो वहाँ से हीरोइनी को लगता है कि कोई सैनिक ही होगा, उतना डाउट नहीं हुआ रानी को। तो ऋषभ शेट्टी वहाँ से चले जाते हैं। इसके दोस्त लोग होते हैं तो कुछ वहाँ पे चोरी चपाटी करते हैं, तो सेना को शक हो जाता है कि ये सेना नहीं है, कुछ बहरूपिया है जो चोरी उड़ी कर रहा है। तो सेना को पकड़ते हैं, वहाँ पे जम के फाइट होता है। वहाँ पे एक रथ पे फाइट भी होता है। रथ पे ऋषभ शेट्टी ने बहुत सारे रोड को डैमेज कर देते हैं, लेकिन आखिरकार ऋषभ शेट्टी पकड़े जाते हैं। अब क्या होगा इसके साथ, अब राजा छोड़ेंगे या मार देंगे। तो राज दरबार में ले जाते हैं, पूछते हैं कि कौन है तू लोग। किसी को पता नहीं रहता तब तक ये कांतारा से आया है, किसी को पता नहीं रहता है। जब पकड़ के ले जाते हैं वहाँ पे तो पूछते कि कौन है तू। तो ऋषभ शेट्टी बोलते हैं हम कांतारा से आए हैं। पूरा स्वभाव जो राजसभा था पूरा चौकित हो जाता है, पूरा लगता है कि ये कैसे आ सकता है। हाँ, डर लग जाते पूरा राजसभा में।
तो ऋषभ शेट्टी बोलते हैं आप मुझे देखने आ सकते तो क्या मैं आपको देखने नहीं आ सकता हूँ। तो आप देखने आया था इसलिए मैं भी आपको देखने आया हूँ कि राज दरबार कैसा है, बस। तो इसको बांध के वहाँ पे मारना चाहते हैं, लेकिन जो राजशेखर है जो पहले राजा था वो बोलता है कि नहीं मत मारो इसको, जेल में डाल दो। जेल में डाल देते हैं। फिर उसको बहुत पिटाई होता है, मतलब जो पीटने वाला है वो खुद थक जाते हैं पर ये लोग थकते नहीं हैं, पिटाई खा रहे हैं पर थक नहीं रहा है। और जिसका जो कुलशेखर का जो दोस्त सब था वो भी मारते हैं, लेकिन मारने वाले थक जाते, वो लोग थकते नहीं, मार खा के जेल में रख देते हैं। फिर ये किसी भी तरह से वहाँ से जेल से भाग जाते हैं। जेल से भागते हैं तो वो जेल से भागने से पहले एक क्या होता है, जेल में रहता है तो एक खिड़की से देखते हैं कि आप एक पोर्ट रहता है, मतलब समुद्री एरिया, वहाँ पे बिजनेस होता है। तो उस जेल में ही इसको आइडिया आता है कि हम भी ऐसा बिजनेस करेंगे। तो वहाँ पे जो जेलर होते हैं उसको किसी भी तरह मिला लेते हैं, वहाँ के बिजनेसमैन को भी, और उससे बात करते हैं कि भाई हमें जाने दो, हम यहाँ पे आके बिजनेस करेंगे। तो किसी भी तरह से वो परमिशन वहाँ से ले लेते हैं और राजा को पता नहीं रहता है। जाते हैं वहाँ पे, बोलते हैं कि मैं वहाँ पे राजा के राज दरबार वो देख के आया हूँ, तो हमें बिजनेस करना चाहिए। तो वो जो जंगल में जो भी जड़ी बूटी था, जो बहुत कुछ सामान था, वो सब लेके गए। वहाँ पे पैसे उस समय नहीं चलता था कि भाई तो सामान दो पैसे दो, ऐसा नहीं है। आप जड़ी बूटी देंगे तो दूसरा सामान देता था वहाँ पे। ये तो जड़ी बूटी लेकर गए वहाँ पे, बिजनेस एक वो सिखा दिया कि बिज़नेस कैसे करना है। वहाँ के व्यापारी लोग ड्रेस चेंज करवाया तो बिज़नेस करने लगे। कि तो पहली बार गया तो बहुत अच्छा बिज़नेस हुआ। और वहाँ पे क्या होता, जो यहाँ के जड़ी बूटी देते थे तो वहाँ से कुछ सामान देते थे, पैसे नहीं था उस समय, सामान देते थे। तो सामान लेके आया था, बोला कि बहुत अच्छा बिज़नेस, फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छा बिज़नेस चला। सेकेंड टाइम और ज़्यादा सामान सब वहाँ से जड़ी बूटी सब लेकर और गया वहाँ पे। दूसरी बार में क्या हुआ, तो किसी जासूस ने राजा को खबर कर देता है कि यहाँ पे बिजनेस कर रहा है कोई बाहरी आकर, कांतारा के लोग। तो उसके दोस्त, जो राजा के दोस्त होते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे उसको पकड़ने के लिए। पर उल्टे क्या होता है, उल्टे इतना मारता है ऋषभ शेट्टी सबको, मार दौड़ा के मारता है, मुँह कान सब फोड़ देता है। और उसके दोस्त लोग आते हैं कि यार बहुत पीटा हमको ये। तो इसने अब सोच लिया कि ऋषभ शेट्टी यहाँ से जीतेंगे नहीं, बहुत ताकतवर है ये। तो ये राजा जो है कुलशेखर, ये दिमाग लगाता है कि तू मेरे इधर हाथ डाला है तो हम उधर पाँव डालेंगे। तो क्या करता है, ये कांतारा पर अटैक कर देते हैं। रात के टाइम में सब सो रहे होते हैं और ये कुलशेखर है वो कांतारा पर अटैक करते हैं। रात में पूरा आग वो लगा देते हैं, बहुतों को सैनिक को मार देते हैं, कांतारा के लोगों को मार देते हैं, उसको माँ को भी मार देते हैं। तब जाके वो हीरो पहुंचते हैं। तब तक तो बहुत ख़त्म कर दिया रहता है, बहुत लोगों को, आधा लोगों को मार दिया होता है। फिर जब ऋषभ शेट्टी आते, जब उसको सामने में ही माँ उसके हाथों में दम तोड़ देती हैं, तब ऋषभ शेट्टी एकदम देव प्रकट हो जाते हैं उसके शरीर में, और वहाँ पे उस राजा को ख़त्म कर देते हैं, कुलशेखर को। वहाँ पे उसका किस्सा ख़त्म। तब जाके उसके लाश लेके जाते हैं और इसके बाद राजा को बंदी बना दिया रहता है। तब इसको कांतारा पर अटैक करते हैं। तब इसके जो बहन होती हैं वो आते हैं ऋषभ शेट्टी के पास, हाथ जोड़ते हैं कि जो बीत गया, अब हम लोग मिल के रहेंगे साथ में। तो कैसे भी करके मान जाते हैं ऋषभ शेट्टी। फिर वो लोग एक भगवान शिव का लिंग स्थापना करते हैं, दोनों इधर से भी जाते उधर से भी आते हैं। तो हो जाता है, सबको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन तभी भी राजा के मन में अभी भी रहता है कि हमें कांतारा चाहिए ही। तो वहाँ पे फिर से क्या होते हैं, छुपके से अटैक कर देते हैं और फिर एक युद्ध होता है वहाँ पे। और तब वहाँ पे जो आखिरी युद्ध होता है, जहाँ पे शिव जी त्रिशूल शिव जी जैसे ही बन जाते हैं ऋषभ शेट्टी, और वहाँ पे त्रिशूल मिलते हैं और वहाँ पे जाके घनघोर फाइट होता है, युद्ध होता है। और जो इतना शक्ति रहता है, उन लोगों भी शक्ति प्राप्त कर लिया होता है। और तब जाते हैं
तो ये जब काली जी के रूप में काली माँ इसके शरीर में आते हैं हीरो के, और क्या करते हैं उसको, दोनों राजा का भी और उसकी बेटी को दोनों को भी ख़त्म कर देते हैं, और ये फिल्म ख़त्म होते हैं। तो ये था वीडियो में कांतारा का स्टोरी।